हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखते हैं। देखिए बहुत ही आसान होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। ठीक है, दूरी सूत्र का हम ट्रिक भी आपको बता देंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन हमको कि दो बिंदुओं के बीच की, मतलब दो बिंदुओं के बीच इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पर भी ध्यान नहीं दीजिए, पहले यहाँ देखिए। ठीक है, देखिए कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है मैथ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए दो बिंदुओं के बीच का रहता है। देखिए एगो ई बिंदु ले रहे हैं, ठीक है, एगो ई बिंदु। ठीक है, ध्यान दीजिए, एगो ई बिंदु और एगो बिंदु, और बीच की दूरी कर रहे हैं। इसके बीच के क्या कर रहा है, दूरी कर रहा है। ठीक है, यानी मैं ई बिंदु को हम ए मान ले रहे हैं। ठीक है, और इसको हम बी मान ले रहे हैं। ठीक है, ए और बी बिंदु के बीच की दूरी कर रहा है, तो हम ए बी इसको मान लिए। तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं एक्स एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और इसको भी मान लेते हैं हम एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब देख लीजिए एक्स कॉमा वाई और एक्स कॉमा वाई मान लीजिए। ठीक है, कभी भी मानिएगा तो एक्स और कॉमा वाई। ठीक है, क्योंकि पहला मान एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए और हम आपको पूछेंगे कि एक्स वाई का मान इसमें लिख दे, तो आपको पता चल रहा है कि कौन, अगर बोला जाएगा कि हाँ एक्स का मान बोलिए या कुछ भी, तो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए इसमें हम अथी रख देते हैं, एक का या दो ऐसे अंक रखे। ठीक है, इसको बोलते हैं x1, इसको y1, इसको बोलेंगे x2 या y2। ठीक है, अब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे बोलेंगे बी के मान बताइए, तो बोल दीजिए कि हाँ देखिए बी के मतलब बिंदु यहाँ वाला ये है कि x2 y2। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एक को रख देंगे तो पहचाने में नहीं होगी। जैसे दोनों लड़के एक के दिन पैदा हुए छठियार, तो छठियार उठियार में ना दोनों एक के दिन पैदा हो जाता है लड़का, तो छठियार उठियार माना जाता है आदमी, तो कोई कौन है तो उसका नाम दे दिया जाता है पार्टिकुलर का, हाँ ये फलना है, ये चिलना है कि नहीं, तो इसीलिए हम इसका नाम दे दिया। ठीक है, तो आपको इसे पहचाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए तो हमको इधर दिया ही है क्वेश्चन में, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया है इसका बिंदु एक मान -7,1। ठीक है, -7,1। ठीक है, और इसका देख लीजिए, इसका दिया कितना हुआ है -3,4। ठीक है, तो देखिए तो बिंदु ए और बीच की दूरी। ठीक है, तो x1 का मान कितना होगा -7, y1 का मान 1 और x2 का मान -3 और y2 का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र बड़ा हम लगाते हैं। दूरी सूत्र देखिए, दूरी सूत्र बड़ा होता है डिस्टेंस, यानी दूरी सूत्र बड़ा होता है x2 - x1 का जो स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इसको मेघ में छोड़ दीजिएगा, छज्जी एगो छज्जी डाल दीजिए। ठीक है, तो छज्जी ढाल दे रहे हैं। ठीक है, और छज्जी डाल के एगो इसको कॉलम इधर खड़ा कर, यानी रूट लगा देंगे, तो दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, दूरी बराबर आपको सूत्र नहीं याद होता है, एक और ट्रिक बताते हैं। ठीक है, देखिए और ऐसे याद नहीं होता है कि रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूरी बराबर x1 y1 सब में लिख दीजिएगा, x y सब में लिख दीजिए। ठीक है, 21 लगा दीजिए, 21 देखिए 21। ठीक है, ठीक है, यानी x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप दूरी सूत्र समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए तो हमको अब देख लिए हैं कि x, देखिए यहाँ देखिए, तो x1 का मान कितना है -7 और y1 का मान 1 है, और x2 का मान -3 और y2 का मान कितना है 4 है। ठीक है, तो इसको हम रख कर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर लिख लेंगे, रूट अंडर। अब देखिए हमको कह रहा है कि x2 का मान, तो ध्यान से देखिए x2 कह रहा है, तो x2 का मान कितना है -3, तो लिख लेंगे -3। अब देखिए अब सूत्र के माइनस है, देखिए x2 का मान कितना हो गया -3, अब सूत्र में क्या है माइनस है, तो माइनस दे दिए। अब x1 का मान कितना है, तो -7, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। यहाँ ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ रहे हैं कि x2 का मान -3 है। ठीक है, x2 का मान कितना है -3, तो लिख दिए x2 का मान -3। अब फॉर्मूला क्या है माइनस। ठीक है, यानी सूत्र के हमारा माइनस है, और x1 का मान कितना है -7। देखिए ध्यान से -7, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हम लिख दे प्लस, और इसका स्क्वायर माथा पर 2। ठीक है, अब देखिए y2 का मान कितना है, y2 का मान 4, y2 का मान कितना है, देखिए यहाँ y2 का मान 4। ठीक है, और y1 का मान कितना है 1, y1 का मान 1, माथा पर 2 लिख देंगे। ठीक है, यानी स्क्वायर। अब देखिए इसको घटा लेंगे, तो यानी घटाने आपको नहीं आ रहा है, तो देखिए सबसे ज्यादा वाला चिन्ह को हम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो घटे ऐसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन है 7 है, तो 7 वाला का चिन्ह देखेंगे तो प्लस में, तो प्लस ले लेंगे, यानी प्लस का चिन्ह ऐसे नहीं दिया जाता है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, घटा लेंगे तो कितना आएगा 4, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर, प्लस इसको घटा लेंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर, यानी 4 में से एक जगह तक कितना 3, या माथा पर कितना है 2, तो 2 लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको कर लेंगे तो 4 चौका 16, यानी 4 के स्क्वायर कितना करें 4 के स्क्वायर, माथा पर कितना है स्क्वायर है यानी 2 है, तो 4 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 4 गुने 4 तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16। ठीक है, 4 चौका 16, 3 के माथा पर कितना है 2 है, तो इसे ही कर लेंगे 3 गुने 3, 3 गुने 3 तो कितना 3 थे 9। ठीक है, तो हमारा आ रहा है कि 16 + 9। ठीक है, 16 + 9, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 के स्क्वायर 9। ठीक है, 3 के स्क्वायर 9। ठीक है, देखिए अब यहाँ तो हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर, देखिए 16 9 क्या हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, और 25 में 25 आ गया, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है जी
5, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अगर नहीं ये आ रहा है तो देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। 25 है ना, 25 तो देखिए दोनों में जोड़े है, दोनों भाई जोड़े सुते, तो दोनों भाई है ना, तो दोनों भाई है तो 5 गुने 5 यानी दोनों भाई है यानी 2 भाई हो गया, ठीक है। दोनों भाई सुतल है जोड़े, फिर अलग है हटो तो अलग हो गया, अलग अलग हो गया तो क्या होगा 5 गुने 5। पहले दोनों भाई में से एगो भाई निकल जाता है, एगो 5 निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप बताइएगा हमको कि 36 रहेगा तो दोनों भाई 6 है, दोनों भाई 6 तो एगो कौन नहीं निकल जाएगा, कोई निकाल दीजिए कोई भाई के 6, ठीक है। तो समझ रहे हैं, तो कितना निकल जाएगा हमारा 5, ठीक है। यानी 5 गुने 5 तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो आई होप कि आप दूरी सूत्र से प्रयोग करके दूरी निकालना सीखे होंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये ही है, ठीक है। आप अगर ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है यह क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में ही 2 नंबरिया में पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप दूरी सूत्र प्रयोग करके दूरी निकालना सीख गए होंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।